खुश रहने से क्या होता है, हमारे जो सेल्स होते हैं ना वो कभी भी निराश नहीं होते। पूरी बॉडी के सेल्स है ना वो ऊर्जावान रहने के लिए आपको खुश रहना बहुत ही जरूरी है। अभी यहाँ पे साउथ में है, मैं कल की बात है, एक बंदा हमारे जो बगल में ही रहते थे उनकी डेथ हो गई। तो उनके मित्र लोग आए थे और मतलब बढ़िया से वो नाच रहे हैं, वो गम में नाच रहे थे कि वो उसमें दर्द में भी वो खुशी ढूंढ रहे हैं। हल्का हल्का वो ढोल बज रहा है और मतलब थोड़ा बहुत कुछ लिया रहेगा और फिर एकदम से वातावरण उन्होंने पूरा चेंज ही कर दिया। मतलब दुख में भी सुख ढूंढ रहे हो, जो होना था वो हो गया, लेकिन अभी वो उसको विदाई दे रहे हैं, उसकी बॉडी को विदाई देने के समय में वो नाच रहे हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं, जो होना था वो हो गया, लेकिन अभी उसके बाद आप स्ट्रेस में, दुख में, शोक में रहेंगे तो उससे आपकी बॉडी है ना धीरे धीरे करके बॉडी के सेल्स है ना वो मायूस हो जाएंगे, और मायूस सेल्स कभी भी आपकी बॉडी को कमजोर करेंगे। तो कभी भी कुछ तकलीफ भी होगी तो उसमें भी आप खुशी ढूंढो। चलो हाथ ही टूटा है और तो बाकी सही, तो शरीर तो सलामत है, चलो थोड़ी खरोच आ गई, बच गए, ऐसा खुशी ढूंढना है। घर में गए, किसी की मिसेज शॉपिंग ज्यादा करती है, किसी की मिसेज शॉपिंग कम करती है ठीक है, तो शॉपिंग कम कर, चलो भाई कम से कम ये तो एक अच्छा काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ सुख भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि सारी उसमें उनमें मतलब खराबी है, जो अच्छा ही लगती है ना उसी को पकड़ लो, खराबी देखो ही मत। क्यों देखते हो खराबी? हर किसी में कुछ ना कुछ काबिलियत है, उस काबिलियत को देख के खुश हो जाओ बस। तो हर टाइम खुश रहना है, कम सोचना कम है और काम पर ध्यान ज्यादा देना है। काम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ख्वाबों में बिल्डिंग बन रही है ख्वाबों में गाड़ी आ रही है, ख्वाबों में लोन भी ले लिया है और फिर वो लोन भी भरना है। केवल सोचना नहीं है, हमारा जो कुछ काम है उसको काम पे ध्यान दीजिए, काम करिए। सोचने से क्या होता है, हमारे शरीर का जो एनर्जी होता है ना, शरीर की एनर्जी है ना वो खाली होती है, खर्च होती है, और सोचने में जो खर्च होता है ना वो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। छोटे छोटे पैमाने के जो तत्व होते हैं ना शरीर के, वो विचारों में, सोच में सब खर्च होते हैं, खाली होते हैं, और वो तत्व वापस हमारे खाने से, हमारे भोजन से हमें मिलते नहीं है। आप इस बात का पूरा ध्यान देना, जो विचारों में रहता है, तनाव में रह रहा है, ज्यादा सोच रहा है, आने वाले टाइम समय के लिए सोच रहा है, कल मेरी बेटी की शादी करनी पड़ेगी, उतना पैसा लगेगा, मालूम नहीं कोरोना आएगा कि क्या आएगा वो पता नहीं है। कोरोना आया तो उसमें 10-20 लोगों ने मिलकर भी शादियां की है, हमने देखा है, क्या करे, सिचुएशन ऐसी थी। तो ज्यादा प्लानिंग और ज्यादा सोच के आज का दिन आप खराब कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है। वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो खर्च होते हैं वो वापिस हमारे शरीर में भरेंगे नहीं खाने के द्वारा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होते हैं कि एक सॉफ्टवेयर हमारी बॉडी में रहता है, एक हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर मतलब विचारों का काम करता है, बुद्धि का काम करता है, मेमोरी याद रखता है, आंखों के लिए काम करता है, ये सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर क्या होता है कि आपने कुछ बोरा उठाना है, चलना है, ठीक है, कुछ वजन लेके चलना है, सीढ़ियां चढ़ना है, वहां पे हार्डवेयर वर्क करता है। तो हार्डवेयर में क्या लगता है, ऊर्जा लगती है। जैसे हमने गेहूं की रोटी खाई, चावल खाया तो ऊर्जा मिली, वो ऊर्जा हमारे शरीर को हार्डवेयर में काम करती है। लेकिन विचारों में, सोचने में, देखने में, सुनने में, याद रखने में, ये उसमें है ना सॉफ्टवेयर काम करता है। तो सॉफ्टवेयर की जो खुराक होती है ना वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, छोटे छोटे तत्व, जो आंखों के लिए है, बालों के लिए है, दांतों के लिए है, कुछ याददाश्त रखने के लिए है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन अंदर कैसा घूम रहा है हमको पता नहीं है, लेकिन वो काम कर रहा है, ढंग से काम कर रहा है ना, तब भी तो हम स्वस्थ है। तो वहां पे सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लगता है। तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो हमारे खाने में वापस भरपाई नहीं हो पाती है। तो चिंता वाला आदमी है ना, धीरे 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 जर्जर होके 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 वो अपना पूरा शरीर खराब कर देता है। तो
सोचना कम है, काम पर ध्यान देना है और आज में जीना है। जैसे सुबह से शाम तक आज क्या करना है उसमें ही डूबे रहो। आज अगर आपने अच्छा किया है तो आपका कल अपने आप अच्छा होगा। लेकिन कल के बारे में सोच के आज कुछ नहीं कर रहे हो, आज केवल चिंता में बैठे हो, तो कल का दिन भी आपका खराब होने वाला है। तो भविष्य के बारे में सोचेंगे तो वहां चिंता होगी, और जो बीता हुआ कल है उसको याद रखेंगे तो आप दुखी रहेंगे। तो भविष्य भी दुख करता है और भूतकाल भी दुखी करता है। और प्रेजेंट में अगर आप जी रहे हैं तो आप वहां पे दुखी होने वाले नहीं हैं। तो इंग्लिश में बोलते हैं ना कि बीइंग प्रेजेंट, आज में जीना है, आज में अच्छे जीना है। आज सबसे हंस के बात करिए, खुश रहिए। अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया तो उसको दिमाग में मत रखिए। हमने कुछ बोल दिया तो माफी मांग लीजिए, भाई सॉरी, बस बात खत्म। तो सोचना कम है, काम पे ज्यादा देना है। पानी, साफ और पर्याप्त पानी पीना है। साफ पानी और पर्याप्त पानी। पर्याप्त पानी का मतलब होता है 20 किलो शरीर के लिए 1 लीटर पानी। मान लो आपका वजन 60 किलो है तो कम से कम आपको 3 लीटर पानी पीना है। आपका वजन 80 किलो है तो कम से कम 4 लीटर आपको पानी पीना है। क्योंकि हमारी धरती पे भी 70% पानी है, और जो धरती पे है वैसा ही हमारे शरीर में भी 70% पानी है। जैसे ही पानी की कमी होगी तो कुछ न कुछ परेशानी शरीर में होगी ही होगी। हमारा जो अंदर का जो टॉक्सिन है, जो भी गंदगी है, वो सबसे ज्यादा तो हमारे श्वास से बाहर निकलती है। एक घड़ी में आपने ऑक्सीजन ली, दूसरी घड़ी में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। तो गहरी श्वास लेंगे तो गहराई की गंदगी बाहर निकलेगी। दूसरी गंदगी निकलेगी आपके पानी से। आपने पानी अच्छे से पिया है तो यूरिन के द्वारा आपकी गंदगी बाहर निकलती रहेगी। तीसरी गंदगी निकलेगी आपकी पसीने से, और चौथी गंदगी निकलेगी आपकी मोशन से। ये तो दिख रही है हमें गंदगी निकल रही है वो, लेकिन अगर विचारों की गंदगी अगर अंदर भरी है तो वो दिखती नहीं है। पर गंदगी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। मोहन सर, मैं 2 मिनट रोकूंगा आपको। लेकिन आप अंदर ही अंदर किसी की बदले की भावना से जी रहे हैं, किसी के ऊपर क्रोध है, ये मेरे से ऊंचा कैसे हो गया, ये मेरे से बड़ा कैसे हो गया, सर्विस कर देगा जाके, मुझे ऐसा क्यों बोला, मैं तो उनके साथ अच्छा से हूँ लेकिन ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ये विचारों की गंदगी है, वो दिखती नहीं है। लेकिन मान लो हमारे साथ में कोई अच्छा साथी था या परिवार का मेंबर था, आज हमारे बीच में वो नहीं है, दुनिया से चला गया मान लो, तो उसको बार बार हम याद कर रहे हैं। ये जो गंदगी है ना विचारों की, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है और वो दिखती नहीं है। तो उससे कैसे बाहर निकलना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। चल रहा आपका सेशन चल रहा। धीरे धीरे चलना, धीरे बोलना और धैर्य रखना। बोलना है धीरे से, ऊंची आवाज में आप बात करेंगे, सामने वाला भी डिस्टर्ब होगा, और सामने वाला जैसे ही डिस्टर्ब होगा आपको फिर उसका रिएक्शन देगा वो। आपने ऊंची आवाज में किसी को आपने बात की है तो वो और उसी ऊंची आवाज में आपसे बोलेगा। मतलब कहीं ना कहीं वहां पे कुछ ना कुछ बिगड़ेगा, कुछ सुधरने वाला नहीं है। तो धीरे से, रेस्पेक्ट से किसी से बात करनी है, और बात करते समय ये ध्यान रखना है कि ये मेरी बात से सामने का रिएक्शन कैसा होगा, उसको ध्यान में रखते हुए आप बात करनी है। कभी भी देखिए समाज का काम होता है, कहीं मीटिंग होती है, समाज की मीटिंग होती है, वहां पे कोई आदमी है ना एकदम सोच समझ के बोलते हैं, और उनको ये पता होता है कि मैं ये बात कर रहा हूं उसका रिएक्शन क्या होगा, और उस रिएक्शन का भी जवाब उसके पास रहता है। तो कभी भी कोई बात बोलते हैं तो सामने वाले का क्या रिएक्शन आएगा और उस रिएक्शन पे मुझे क्या जवाब देना है, या इस तरफ की तैयारी करके आपको बात करनी है। तो आप कभी भी समाज में रहने दो, आपके पास धन दौलत है या नहीं है, लेकिन आपकी बात का वजन रहेगा वहां पर।
आप जो बात बोलेंगे ना उसको सुनेंगे, क्योंकि आपने जो बात बोली उसका कुछ रिएक्शन आया और इमीडिएट आपने उनको वापस जवाब भी दे दिया, इसका मतलब कि आप वहां पे विन हो गए, आपकी बात रह गई वहां पे, उनको सेटिस्फेक्शन कर दिया। जैसे ही उन्होंने रिएक्शन किया आपने तुरंत उसका जवाब दे दिया। तो बात ऐसी करनी है कि मेरी बात से सामने वाला का रिएक्शन क्या आएगा और उस रिएक्शन का मुझे क्या जवाब देना है। तो आप कभी भी आपकी बातों को वैल्यू मिलेगी, वहां पे उसकी कीमत रहेगी। नहीं तो ऐसे ही बक बक कर रहे हैं, पता नहीं क्या है, बोल देते हैं बस मन में आया वैसा बोल, ऐसा नहीं रहना है। कहीं ऐसी जगह में आप हैं जहाँ कुछ सामाजिक लोग हैं या कुछ धार्मिक लोग हैं या कुछ संस्था है, कहीं भी, तो आपकी बात में उच्च वजन रहना चाहिए, वो क्वालिटी रहनी चाहिए। माफ करना, क्रोध नहीं करना। आप जैसे ही क्रोध करेंगे सामने वाले को उससे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मान लो मेरे जैसा कोई इंसान है और आपने क्रोध मेरे ऊपर कर लिया, मुझे आपने क्रोध गुस्सा में कुछ बोल दिया, तो मैंने आपका गुस्सा की जो बात थी वो मैंने माइंड में रखी ही नहीं, क्योंकि मैंने ये समझ है मुझ में, आपके गुस्से वाली बात मेरे दिमाग में मैंने रखी ही नहीं। लेकिन आपने जो गुस्सा किया है ना, उससे आपका शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, आपके सेल से उनको आपने नुकसान कर दिया। तो ये बार बार क्रोध करने से आपके शरीर के सेल्स ऊर्जा विहीन हो जाएंगे, ऊर्जा उसमें खाली हो जाएगी, और खाली ऊर्जा, कमजोर शरीर, बीमारियों का घर। बरोबर है? तो कुछ भी बात हो गई, हमने बोल दी, माफी मांग लो, सॉरी भाई बोल दिया, सॉरी, बस, कोई नहीं बिगड़ता है, कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन हमारा बोझ हल्का हो जाता है। उस टाइम हमारा जो अंदर बोझ भरा हुआ था वो हल्का हो जाएगा। उसके बाद में प्रेम करो किसी से भी, बच्चे छोटे रहने दो घर में, बड़े रहने दो, प्रकृति रहने दो, मित्र रहने दो, परिवार रहने दो। प्रेम है ना, प्रेम कभी भी आपको रोगी होने नहीं देगा। परिवार में भी आप प्रेम से रहो, हंस के बात करो। एक बार कोई बोल दिया तो दो बार बोल दिया, तीसरी बार भी आप हंस के जवाब दे रहे हैं तो वो बोलना बंद कर देगा, ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। लेकिन आपने अगर उसका रिएक्शन कर दिया, सामने से आपने भी क्रोध दिखा दिया, तो वो मैटर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। बच्चों को भी अच्छे से प्यार से बात करेंगे तो बच्चा आपके पास आएगा, आपको रेस्पेक्ट देगा। बच्चों को आपने कोई काम बोल दिया तो फट से वो काम भी करेगा। पेड़ पौधों को प्रेम करिए, प्रकृति को प्रेम करिए। कहीं मार्केट में जा रहे हैं, कहीं अपने हिसाब से किसी को दुख ना हो, मेरे हिसाब से कहीं गंदगी ना फैले। मेरे पास में कचरे की बोतल या कुछ था, कचरा था, मैंने कहीं भी डाल दिया, वो मेरे हिसाब से कम मैं तो मेरा तो ध्यान रखूं, दुनिया क्या कर रही है करने दो। मेरे पास कुछ वेस्ट था, मैंने डस्टबिन में डाल दिया। मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा था मान लो, और मैंने कचरा लेके वहां पे पटरी पे नहीं डाला, डस्टबिन देख के उसमें डाला। मेरा काम तो मैं कम से कम करूं ढंग से, दुनिया को सिखाने बाद में जाऊं। तो आप केवल अपने पे ध्यान दीजिए, दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उस पे मत जाइए। कम से कम आपको लगेगा मैं तो कम से कम प्रकृति को कुछ बुरा नहीं किया, मैंने तो प्रकृति को दूषित नहीं किया, मैंने तो मेरा शहर को गंदा नहीं किया। मेरा ड्यूटी क्या है, मेरे ऊपर मैं काम कर सकता हूं। सामने वाले को मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मेरे बच्चा भी अगर बड़ा हो गया, 20 साल का 25 साल का बेटा है और वो बड़ा हो गया, तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। मेरा जो समझ है मैं उसको थोप ही नहीं सकता, लेकिन मैं उसके साथ दोस्ताना व्यवहार रखूंगा, दोस्ती से बात करूंगा, तो वो समझेगा कि नहीं कुछ तो बात है, कुछ तो बोल रहे हैं। लेकिन मैं उनको फोर्स नहीं कर पाऊंगा, फोर्स करना ही नहीं है, कर क्या पाऊंगा। इसके लिए भी मैं आपको एक बताता हूँ। उसमें घर में जो बड़े बच्चे हो जाते हैं ना, तो उसमें फिर क्या, हम कभी कभी रुबाव डालते हैं, रौब डालते हैं कि मैं तेरा पापा हूँ, मैं तेरी मम्मी हूँ, क्यों नहीं मानेगा, तेरे को मानना चाहिए, बड़ी मेहनत से तेरे को पढ़ाया है, बड़ा खर्चा करके शादी किया है, ये है वो है, और क्यों नहीं मेरी बात मानता है। देखिए, जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है
उसकी चिंता ही आपको कमजोर करती है। बच्चों पे नियंत्रण मान लो नहीं है, वो बड़े हो गए, लेकिन उनकी चिंता आपको कमजोर कर रही है। अपने वयस्क बच्चों को नियंत्रण नहीं किया जा सकता, उन्हें केवल प्रेम व जागरूकता के प्रकाश में देखते हुए समझा जा सकता है। आप उनको समझिए, वो क्या कर रहा है उसको केवल समझिए। कई बार दूर रहकर उन्हें समझना आसान हो जाता है। कई बार हम उनसे थोड़े दूर हट जाते हैं ना, तब उनको समझना आसान हो जाता है। क्योंकि हमारा जो हम बड़े हुए हैं वो समय अलग था, ये जो बड़े हुए हैं ये अलग माहौल में बड़े हुए हैं, तो उसका प्रभाव उन पे रहता है। तो उसको आप एक्सेप्ट करिए। जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपकी परेशानी एकदम डाउन हो गई, आपकी परेशानी कम हो गई। स्वीकारिए उसको, ठीक है। नेक्स्ट बोलूंगा मैं आपको, शरीर की आवाज सुनिए। आज आपका शरीर, सुबह उठे हैं, आपका शरीर कैसे मोड में है, आपका शरीर कैसा बर्ताव आपके साथ कर रहा है, कहाँ पेन हो रहा है, कहाँ उदासी क्यों है, उठने में आज तकलीफ क्यों हुई, आज मूड क्यों नहीं ठीक है। उस शरीर को समझेंगे तभी समझ पाएंगे जब आप उसके लिए थोड़ा समय देंगे। अगर शरीर के लिए समय नहीं दे पा रहे तो आप शरीर को नहीं समझ सकते। शरीर की आवाज सुनना बहुत जरूरी है, और उसके लिए थोड़ी देर के लिए आप अपने लिए समय दीजिए। अकेले में बैठिए, शांत हो जाइए, बैठिए और समझिए शरीर को क्या बोल रहा है। कभी कभी थोड़ा माइंड काम नहीं करता है, फट से एक गुटखा खा लिया, एक चाय पी ली, अरे शरीर को गुटखे की जरूरत नहीं है, चाय की जरूरत नहीं है, शरीर को पोषक तत्वों की जरूरत है। लेकिन वो एक नशा थोड़ी देर के लिए आपको हल्का कर दिया, लेकिन बाद में फिर उसकी आदत हो गई। और किसी को ज्यादा तनाव आ गया, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मेरा तो आज ऐसा हो गया वैसा हो गया, और कहीं जाके बैठ गया और कुछ ले लिया, नशा घर में आ गए, सुबह उठा तो वो परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। तो ये कोई समाधान नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए ठहर जाए, रुक जाए। शरीर को आराम देना है। पूरे दिन आप शरीर से काम ले रहे हैं, उसको काम करवा रहे हैं, अगर उसको आराम नहीं दे रहे हैं तो वो शरीर वापस रिपेयर नहीं हो पाता है। आपकी बॉडी है, मान लो दिन में, रात में अगर आपने नींद अच्छे से नहीं लिया है तो आपने शरीर को समय रिपेयर का नहीं दिया। रिपेयर का समय नहीं दिया तो आपकी मांसपेशियों में जकड़न रहेगी, आपका दूसरा दिन जो आप कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो शरीर को समय भी देना है। शरीर को नींद में आराम मिलता है, और नींद से 10 गुना ज्यादा आराम मिलता है मेडिटेशन करने में। ये मैं करता हूं तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं कोई पढ़ी लिखी बात नहीं बता रहा हूं आपको, अंदर से बता रहा हूं जो है वो। अगर आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है और आपकी बॉडी भारी भारी लग रही है तो आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। और ध्यान में कुछ भी तंत्र मंत्रम कुछ नहीं बोलना है, ना कोई मूर्ति आनी है, ना कोई फोटो आना है, केवल श्वास को पकड़ लीजिए, श्वास के साथ बने रहिए। श्वास लेना है, छोड़ना है, और उसके ऊपर नजर रखिए बस। धीरे 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 देखिए, आपका विचारों से मन हटाना है और श्वास पे ले आना है, और आपका धीरे धीरे मन हल्का हो जाएगा। तो अभी समय हो रहा है, मैं इतना ही आपको बताऊंगा, और एक दिन इसका आगे का सेशन लेंगे, काफी सारी बातें हैं। अभी